Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. I am Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determiners. तो आज बच्चों हम determiners में हम articles कर चुके हैं demonstrative और possessive जो है हमने already complete कर लिया है. आज हम quantifiers करेंगे. उससे पहले हम demonstrative की हमने एक्सरसाइज कर ली है. आज पॉसेसिव के पहले एक्सरसाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद क्वांटिफायर्स. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों आज हम जो है पहले एक्सरसाइज करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव की. उसके बाद हम क्वांटिफायर्स करेंगे. Fill in the blanks with suitable possessive determiners right. Possessive determiners. First one is तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉसेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं. जैसे माई हो गया, आर हो गया, देयर, हिज, हर, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Following sentences. Fill in the blanks with the suitable possessive determiners in the following sentences. We have done dash work. Second is he is writing dash on his copy. I will visit dash uncle's house. They should read dash books. Sita is doing dash work. अब यहाँ पे वी के साथ क्या था? आर. ही के साथ क्या आएगा? हिज. आई के साथ क्या आएगा? माई. दे के साथ क्या आएगा बच्चों? देयर. सीता के साथ क्या आएगा? हर. राइट. तो ये हम यहाँ जो पॉसेसिव डिटर्मिनर्स हम जो फिल करेंगे इन सेंटेंसेस में, तो वी हैव डन आवर वर्क. ही इज राइटिंग ऑन हिज कॉपी. आई विल विजिट माई. They should read there. Sita is doing her
वर्क। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पॉसेसिव डिटर्मिनर्स है तो पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको किस तरह से फिल करना है वो जो है यहाँ पे क्लियर, राइट। नेक्स्ट आज हम करेंगे बच्चों क्वांटिफायर्स। तो फोर्थ जो टाइप है हमारे, पहला हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, एंड फोर्थ इज योर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हम कैसे करके यूज करते हैं, तो डिफरेंस दोनों में बताएंगे आपको। लिटिल अगर हम यूज करेंगे, राइट, अनकाउंटेबल जो बिल्कुल ना के बराबर है, नॉट मच, जिससे हमें फीलिंग आती है नेगेटिव की, राइट। अ लिटिल अनकाउंटेबल, थोड़ा सम, थोड़ा सा पॉजिटिव, राइट। द लिटिल अनकाउंटेबल मतलब जो हम कह रहे हैं थोड़ा, बट ऑल, द होल वन, राइट, नॉट मच बट द होल ऑफ इट, मतलब जितना भी है उसका सारा। तो ये डिफरेंस है कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, राइट। अ लिटिल मीन्स थोड़ा, और द लिटिल के मतलब थोड़े से ज्यादा पर सारा, राइट। तो जैसे अगर मैं बोलूंगी देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी, इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, राइट। देयर इज लिटिल होप। या मैं बोलूंगी देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द पॉट, की ना के बराबर है, बिल्कुल जो है नेगेटिव है, बिल्कुल चीनी नहीं है घर में, राइट। अगर मैं बोलूंगी ही हैज ए लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग है कि थोड़ा सा पैसा उसके पास कहाँ है, बैंक में, राइट। दो लिटिल, द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, कि मेरे पास जितनी भी मनी थी वो सारी की सारी क्या कर ली, चोरी कर ली, राइट। आई गेव टू द बैगर द लिटिल मनी आई हैड, कि जितना भी मेरे पास थोड़ा सा था, जितना भी सारा था, मैंने सब किसको दे दिया, बैगर को दे दिया। तो इसका मतलब क्या फीलिंग है कि अगर हम बोलेंगे लिटिल तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है ना। अगर अ लिटिल बोलते हैं तो थोड़ा सा, समथिंग। द लिटिल बोलेंगे तो जितना भी मेरे पास है, द होल, राइट। तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, अ लिटिल, द लिटिल। a little or the little, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तीनों चीजें हम किसके लिए यूज करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अनकाउंटेबल जिसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ना के बराबर, नॉट मच। हिंदी में क्या लिखेंगे, ना के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है अ लिटिल मीन्स थोड़ा, सम। नॉट मच बट द होल, but the whole of it. But सारा, इसका जो हमें क्या आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और दैट इज आल्सो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप
of patients recovery, right? He has a little money left in the bank. The little money that I had was stolen. क्लियर हो गया? देयर इज लिटिल होप, ये मतलब पेशेंट की रिकवरी के लिए क्या है? लिटिल होप, ना के बराबर है, ठीक है। ही हैज अ लिटिल मनी, कि थोड़ा सा जो पैसा है बैंक में उसके पास, ही हैज अ लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक, बैंक में अब थोड़ा सा पैसा है, पॉजिटिव फीलिंग, राइट। द लिटिल हमने क्या यूज करा? द लिटिल की जितना भी थोड़ा बहुत पैसा है, कि सारा का सारा जो है had I had was stolen. The little money that I had was stolen. तो डिफरेंस क्या है? Not much, some, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा है। यहाँ पे जितना कुछ भी है वो सारा का सारा। एक और वन मोर एग्जाम्पल, I gave to the beggar the little money I have. I had, जितना मेरे पास पैसा था थोड़ा बहुत, वो सारा का सारा मैंने किसको दे दिया? बैगर को दे दिया, राइट। या यहाँ पे कह सकते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि जो है थोड़ी सी जो नॉलेज है क्या होती है? खतरनाक होती है, बोलते हैं एक ये इंडिया में, राइट। या देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट ऑन द लेफ्ट इन द पॉट। There is little sugar in the pot. इसका मतलब क्या है? कि बहुत कम जो है, ना के बराबर जो है शुगर पॉट के अंदर है। सिमिलरली अगर हम फ्यू और फ्यू की बात करते हैं, तो फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, और फ्यू होता है सम, और द फ्यू होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, जैसे यहाँ पे बताया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, हार्डली एनी, स्मॉलर नंबर, और यहाँ पे है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो नेगेटिव मीनिंग आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव मीनिंग आएगा। ना के बराबर है, इट मीन्स क्या है? नेगेटिव जो है हमें क्या आ रहा है? मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान रखें कि लिटिल या फ्यू का मतलब होता है जब हम अ या कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, सिंपल भी अभी यूज लिटिल और फ्यू यूज करते हैं, तो इट मीन्स नेगेटिव मीनिंग, राइट। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यहाँ पे द फ्यू, not many, some, not many, but all of them. Hardly any, smaller number, नेगेटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग, राइट। जैसे हम क्लास में क्या बोलेंगे, अगर थोड़े से बच्चे आए, अगर मैं बोलूंगी फ्यू चिल्ड्रन या फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क, इसका मतलब बहुत कम बच्चे हैं, हार्डली एनी कोई बच्चा है जो ये काम कर सकता है,
right? Few boys can do this work. अभी मीनिंग समझेंगे. Can do this work. A few boys write English correctly. कि कुछ बच्चे हैं जो कि इसको क्या कर सकते हैं, करेक्टली लिख सकते हैं. The few books I have are very good. अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो भी मेरे पास थोड़ी सी बुक है सारी की सारी जो हैं क्या हैं, अच्छी हैं. इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड. कि मेरे पास थोड़ी किताबें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट मैनी, बट सारी की सारी क्या है, बहुत अच्छी हैं. इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? अ फ्यू बॉयज राइट इंग्लिश करेक्टली. कि कुछ बच्चे हैं, स्मॉलर इन नंबर, कुछ बच्चे हैं जो कि इंग्लिश करेक्टली लिखते हैं. इसका मतलब है कि फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क. कि हार्डली कोई बच्चा है जो इस काम को कर सकता है, राइट? तो डिफरेंस देखें कि तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट? या ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड. कि इसके पास थोड़े से फ्रेंड्स थे और सारे के सारे जो हैं ही हैड लॉस्ट. He lost the few friends he had. I have few friends in Europe. कि मेरे पास जो है थोड़े से दोस्त हैं, थोड़े से स्मॉल इन नंबर्स. कहाँ पे है? यूरोप में. या आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रन फॉर दिस प्रोजेक्ट. कि मुझे थोड़े से बच्चे चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए. तो मैं बोलूंगी आई नीड अ फ्यू. ये नहीं बोलूंगी आई नीड फ्यू. फ्यू चिल्ड्रन आर प्रेजेंट इन द क्लास. Present in the class. ये डिफरेंस है तीनों में कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मीनिंग है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव मीनिंग है, और सेम भाव क्या है, पॉजिटिव है. कि जितना भी है मेरे पास सारे का सारा है. जैसे द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड. कि थोड़ी सी बुक्स है मेरे पास बट सारी की सारी क्या है, बहुत अच्छी हैं. ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स. कि उसके पास जो है थोड़े से फ्रेंड्स थे. ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड. कि उसके पास जो थोड़े से फ्रेंड्स थे सब जो है उसने खो दिए. सिमिलरली अ फ्यू बॉयज राइट इंग्लिश करेक्टली. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन यूरोप. कि थोड़े से स्मॉल इन नंबर्स, और यहाँ पे जो है नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है और इधर क्या है, पॉजिटिव. तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. सेम जो है हम चलेंगे इस तरह से, हमने जो है इसको यूज करना है. नेक्स्ट इज फ्यू, मोर, लेस और फ्यूअर. तो मोर जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल अनकाउंटेबल नंबर के लिए. लेस जो है हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं. जैसे विच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर ग्रुप. जो कि दूसरा अगर ग्रुप से हम कंपेयर कर रहे हैं तो लेस देन कर, जैसे हम लिखते हैं ना लेस देन, राइट? अनकाउंटेबल विच रेफर टू क्वांटिटी ग्रेटर देन अनदर नंबर. मोर के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोर देन. तो दूसरा नंबर क्या होगा? ग्रेटर. लेस के लिए स्मॉलर देन अनदर ग्रुप. फ्यूअर जो है कंपैरिजन होता है, रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स
that is smaller than another group, right? ऐसे हम यूज करते हैं many और much, right? many हम यूज करते हैं uncountable noun, much यूज करते हैं हम कि कहते हैं ना how much, कितना, राइट? तो रिजल्ट अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो कहेंगे कितना, लार्ज क्वांटिटी के लिए विद अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी बॉयज इन द गार्डन, या मैनी पीपल वेंट टू सी द फिल्म। द टैंक कंटेन्स मच वाटर, देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंस देखते हैं मैनी और मच में। पहले मच और मैनी, ये सारे क्या है, हमारे क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स हैं। ये हम ग्रेटर नंबर के लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए। ग्रेटर नंबर, लार्ज क्वांटिटी, तो दिस इज फॉर काउंटेबल कि काउंट कर सकते हैं, जैसे देयर आर मेनी बॉयज इन द गार्डन, राइट? और मच, पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मच। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, देयर आर मेनी बॉयज in the garden. There is not much water in the tank. राइट? तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, राइट? यहाँ पे क्या बता रहा है, वो नंबर्स बता रहा है, ग्रेट नंबर्स, ज्यादा नंबर्स, देयर आर मैनी, बहुत सारे, राइट? या मैनी पीपल वेंट टू सी द फिल्म। went to see the film. तो यहाँ क्या बता रहा है, ग्रेटर जो है नंबर बता रहा है, बड़ा नंबर बता रहा है, ग्रेटर नंबर बता रहा है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, यहाँ पे भी देयर आर मैनी बॉयज, बहुत सारे लोग, और यहाँ पे क्या बता रहा है, वो क्वांटिटी। या हम क्या लिख सकते हैं, द टैंक कंटेन much water. Many, तो ग्रेटर नंबर के लिए हम यूज करते हैं मैनी, मच यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटी, राइट? अनकाउंटेबल के लिए कि हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट करें तो मैनी, बहुत सारे लोग हैं, तो देयर आर मैनी बॉयज इन द गार्डन, मैनी पीपल वेंट टू सी द फिल्म, देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक कंटेन्स मच वाटर। तो कहाँ पे हमें यूज करना है मच, तो ये जो है हमारा क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सम और एनी, ये भी सारे क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं हम, सम और एनी। तो सम हम यूज करते हैं थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड एफर्मेटिव सेंटेंस में। और एनी जो है स्मॉल नंबर के लिए हम यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, स्मॉलर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सम और एनी? आई हैव बॉट सम शर्ट्स, ये मैं जो हूं मैंने क्या खरीदी है, कुछ शर्ट्स खरीदी है, सम शर्ट्स, राइट? प्लीज पास सम सॉल्ट, देयर इज सम टी इन द केटल, कि थोड़ी सी चाय जो है केटल में बची है, प्लीज पास सम सॉल्ट,
कि कुछ जो है सॉल्ट नमक मांगा है तो वो क्या है अनकाउंटेबल है। बट आर जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनी जो है हम वी यूज इन इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे आर देयर एनी फाइल्स ऑन द टेबल, क्या कुछ जो है फाइल जो है टेबल में पड़ी है। ही हैज नॉट बॉट एनी बुक, देयर इज नॉट एनी फाइल ऑन द टेबल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या ये नहीं कहेंगे हम आई हैव नॉट बॉट सम शर्ट्स, राइट। तो इस तरह से जो है सम और एनी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो बच्चों आज हमने क्वांटिफायर्स करे हैं, क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स करे हैं, और हमने देखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट। और कल जो है हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर।